झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे। कितने साल से नौकरी का इंतजार हो रहा है? नहीं आव देखवार पूरा बीता 30 साल हमर बुझा दर्दिया है बाबा जी। माई खोजे पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। अचल संपत्ति की वैल्यू नहीं है, सरकारी नौकरी की वैल्यू है। अगुआ मैं पहले नौकरी का पूछे दूसर बातिन न करें, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। अगुआ के नाही आवे खबर धीरे धीरे, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अभी हम लोग गांव में बैठे हैं, मस्त खटिया वटिया लगा हुआ है, नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और आप दिखाइए इनको। अभी ये मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन इनकी परेशानी भैया बहुत ज़्यादा है। परेशानी क्या है मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने पहले हाई स्कूल किया, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, टेट सीटेट सब कुछ करने के बाद इनको नौकरी नहीं मिली। तो जब नौकरी इंसान को नहीं मिलती है तो वो क्या करता है, वो बागी बनता है और अपनी कविताओं और इन गीतों को कागज़ों पर उतारता है। लोगों की समस्या जो है वो कागज़ पर उतारता है और लोक गायक बनता है ना। मैं सही हूँ? हाँ सही है, धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का और सभी लोग जितने देखने वाले हैं सभी का धन्यवाद। मैं प्रदीप मौर्य लोकगीत के माध्यम से पहले अपनी डिग्री बताइए, कितनी पढ़ाई की आपने? क्योंकि आप रोजगार पे बड़ा सवाल करते हैं, महंगाई पे मैंने आपके गीत सुने हैं, सरकार को जगाने की काफ़ी गीत मैंने आपके सुने। पहले बताइए ना, पढ़ाई लिखाई। ग्रेजुएशन है हमारा और बीएड है और सीटेट यूपीटेट ट्रिपल सी ओ लेवल और अब एमएड फाइनल सेमेस्टर है। बाप रे। तो ये सब है और इसके साथ साथ जो समस्याएं हैं लोगों की हमारी और किसानों की, बेरोजगारों की, तो उन सबको लोकगीत के माध्यम से रखने का प्रयास करते हैं। नौकरी वाला सुनाइए, आपका नौकरी वाला सुनेंगे गाना। अच्छा, लोकगीत ही सुनेंगे। देखिएगा, आपने पहले कहा था कि ये वाला सुनाइएगा, तो काफ़ी प्रचलित गीत है, उसी से शुरुआत करता हूँ। लोकगीत है। झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और समस्या क्या है देखिएगा, नेबी के उम्र बीती यारमी के बीती, नेबी के उम्र बीती आर्मी के बीती, दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और जब कोई तैयारी करता है तो कहाँ कहाँ जाता है देखिएगा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और घर वालों का सपना होता है, पापा के सपना रहा बेटवा बन डीएम, पापा के सपना रहा बेटवा बन डीएम, खत्म भावा दिल के जज बात धीरे धीरे, झरत जातियाँ हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। कितने साल से नौकरी का इंतजार हो रहा है? देखिए, वैसे तो नौकरी हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद ही मिल जाती है, लेकिन यदि मैं शिक्षक बनने का सपना लेकर के चला हूँ तो बीएड या बीटीसी करना पड़ेगा। और बीएड मैंने 2021 में पास आउट किया और फिर उसी में सीटेट यूपीटेट क्वालिफाई किया। उसके बाद वैकेंसी नहीं आई तो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जब वैकेंसी की बात आती है तो बताया जाता है कि शिक्षकों की कमी नहीं है, कोरम पूरा है। और जब चुनाव आता है, चुनाव अभी 22 में हुआ था, तो उसमें बताया गया था कि शिक्षकों की वैकेंसी आनी है।
और जैसे ही सरकार बनेगी 97,000 वैकेंसी दी जाएगी। और लेकिन जब चुनाव हो गया, सरकार बन गई, तो अब बताया जा रहा है कि वैकेंसी नहीं है। तो फिर हमको गाना पड़ता है, आवाज़ उठाना पड़ता है। जो आप गा रहे हैं, जैसे जो आप गा रहे हैं ना, वो तमाम यूथ की परेशानी है। हम लोग मुखर्जी नगर भी गए हुए हैं, हम लोग इलाहाबाद भी गए हुए, हम लोग तमाम शिक्षकों से तमाम बच्चों से मिलते हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एक कमरे में कितनी परेशानी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, तब भी उनको एक आस है कि नौकरी मिलेगी। वो 6 साल बिता चुके हैं, 8 साल बिता चुके हैं, लेकिन आस है अभी भी नौकरी मिलेगी। तो इस चक्कर में बाल झड़ गया, तो ब्याह कैसे हुई फिर? इस पे भी मैंने गीत लिखा है, और मुझे लगता है आपने इसीलिए ये बात की है। हाँ, देखिए, मैं वो समस्या आती है विवाह में भी। आपके पास अचल संपत्ति ढेर सारी हो, लेकिन अगर सरकारी नौकरी ना हो तो लोग समझते हैं कि कुछ है नहीं। भले आपको 2-4 कट्ठा 10-20 कट्ठा हो। तो उसमें मैंने गीत लिखा था, देखिएगा। नाही आम देखवार हो, पूरा बीता 30 साल हो, नहीं आम देखवार पूरा बीता 30 साल, हमर बुझा दर्दिया ए बाबा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। और ये है स्थितियाँ, देखेगा। अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातिन न करें। खेती बाड़ी बिगहा के कितनौ गिनाई, ई सब गौरई न करें। अचल संपत्ति की वैल्यू नहीं है, सरकारी नौकरी की वैल्यू है। अगुआया मैं पहले नौकरी का पूछें, दूसर बातिन न करें। खेती बाड़ी बिगहा के कितनौ गिनाई, ई सब गौरई न करें। पापा गए हैं अघाए हो, हमसे तुर दीन यास हो। पापा गए हैं अघाए, हमसे तुर दीन यास, हमर बूझा विपतिया ए बाबा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। माई खोजई पतोहिया के सुखवा नौकरिया दे दाए चाचा जी। मिल रहा है नौकरी? इतना बढ़िया गीत संगीत के माध्यम से आप सरकार से मांग रहे हैं, नौकरी मिल रहा है कि नहीं? देखिए, अगर मेरे इस प्रयास से अगर 1% भी बदलाव आता है, सरकार सोचती है रोज़गार के बारे में। अभी आप शायद आप सोचती हैं या नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि हमारी जो सरकार है रोज़गार के बजाय अन्य सारे काम कर रही है, लेकिन रोज़गार पे थोड़ा सा कम ध्यान दे रही है। तो यदि हम लोग आवाज़ उठाएंगे तो शायद उस पर अमल किया जाए, और अगर अमल होगा तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। और अगर आपने व्यंग्यात्मक बात की है, तो इस पर मैंने गीत लिखा था कि समस्या क्या आ रही है बेरोजगारी की वजह से, देखेगा। एक बेरोजगार का दुख सुन लीजिए सरकार, ये अपने गीतों के माध्यम से आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात ये है कि आप कान में एकदम मस्त कड़ुआ तेल डाल के सोए हुए हैं और आंख बंद करके। तो आजकल के यूथ जो है वो नए नए तरीके से आपको जगाने की कोशिश करते हैं। कुछ गीतों के माध्यम से जगाने की कोशिश करते हैं, कुछ आंदोलन करके कोशिश करते हैं, कुछ करके कोशिश करते हैं। तो आपका ये वाला बेहतर अंदाज है, देखिए चेहरे पे मुस्कान आ रही है लोगों की। हाँ, देखिए, लोग सदन में जाकर के आवाज़ उठाते हैं, सदन में नहीं जा पाते हैं तो सड़क पे आवाज़ उठाते हैं। और यदि हम लोग हैं तो हम लोग अपने साहित्य के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं। देखिएगा, गीत मैंने लिखा था बेरोजगारी पर। बेरोजगार की क्या हाँ, ऐसे कथा है, देखिएगा। वो सुना रहे हैं आप। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। अगुआ के नाही आवे खबर धीरे धीरे, चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। और हो क्या रहा है, देखेगा, साथियों की शादी हो जा रही है। देख रहे हैं इनकी शादी नहीं हो पाई। दुख है इस बात का कि मतलब जमीन कट्ठा सब कुछ रखा रह जा रहा है, लेकिन लड़की के बाप को चाहिए सरकारी नौकरी। इसी बात का दुख है। आपकी लड़की है?
जी नहीं, लड़की तो नहीं, लड़के हैं जी। अच्छा लड़के हैं, सरकारी नौकरी है कि नहीं? नहीं जी, सरकारी नहीं नौकरी है, तो आप भी इसी व्यथा से परेशान हैं। हाँ देखिएगा, रामुआ के बावा बियाहवा छोटुआ के बावा, रामुआ के बावा बियाहवा छोटुआ के बावा, किसनवा के बावा प्यार के असर धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। और क्या क्या समस्या आती है देखिएगा, बियाहवा में बाधा बाटे हमर बेरोजगारी, कारण यही है बियाहवा में बाधा बाटे हमर बेरोजगारी, पापा का आवे लाग है दादा का आवे लाग है, नजर धीरे धीरे चली जा रही है भैया उम्र धीरे धीरे। थैंक यू। तो कुछ इस तरीके से बेरोजगारी की समस्याएं, बेरोजगारी के अलावा किसानों की समस्याएं, सरकारी स्कूलों की समस्याएं, इन सब पे भी मैंने लिखा है। तो उसको भी बेरोजगारी पे ही मैंने एक गीत लिखा था, उसको सुना देता हूँ, फिर आते हैं 15 लाख 2 करोड़ वगैरह पे। बेरोजगारी पे भी और है। हाँ, एक बेरोजगारी पर एकदम संदूक में भरा हुआ है, मतलब ये दुख है तभी तो लिख रहे हैं ना, नहीं तो और ऐसे ही कोई थोड़ी लिखता है। मतलब बेरोजगारी पे आप इतनी ढेर सारी कविताओं को लिख रहे हैं, ये कहें गीतों को लिख रहे हैं, कारण तो ये है ना। देखिए, कारण के बाद भी नौकरी नहीं कारण ये है कि मैं उन चीज़ों में हूँ तो फील करता हूँ कि समस्या क्या क्या आती हैं। घर वाले भुक्तभोगी हैं, ये घर वाले एक तरफ से ताना मारेंगे कि नौकरी तुम्हारी नहीं मिल रही, इतना खर्चा दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये तुमको खाते में भेज रहे हैं, मुखर्जी नगर में बैठे हो, पटना में बैठे हो, कोटा में बैठे हो, इलाहाबाद में बैठे हो, और होना कुछ नहीं, वैकेंसी आए। उन जो पेरेंट्स जागरूक हैं उनको तो समझ में आता है कि सरकार जो है वैकेंसी नहीं दे रही, इस वजह से नहीं हो पा रहा, नहीं निकल रहा है आपका नौकरी, तो आप सरकार पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। और बात है ना ये। बाकी जो पेरेंट्स नहीं समझदार है, तो कौन सी एक नौकरी निकली थी जिसमें बहुत सारे बच्चों को ये माना गया था कि फिट नहीं है, तो आप लोग फिट नहीं है भैया, मानिए इस बात को। अभी अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, अभी जैसे स्टेटमेंट आता है कि हमारे यहाँ बच्चे योग्य नहीं हैं, इस वजह से उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो योग्य कहाँ से लाएंगे? विदेश से लाएंगे? यहीं से कट ऑफ डाउन करके हम लोगों को लीजिए ना। अब तो आप फिट नहीं रहेंगे तो ऐसे ही थोड़ी लेंगे। टीचर चाहिए, जिम्मेदार इंसान होता है, बच्चों का भविष्य होता है उस पे, तो आप फिट ही नहीं बैठेंगे तो कैसे ले लेंगे बताइए। पहली बात तो वैकेंसी नहीं आ रही, और फिट रहने वाली बात ये है फिट रहने वाली बात ये है कि अगर जैसे आप कट ऑफ आपका 90 है, तो अगर आपके 90 पे बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कह देंगे कि आप हमारे यहाँ बच्चे क्वालिफाई नहीं है। मेरिट डाउन कीजिए, कट ऑफ डाउन कीजिए, उनको भर्ती कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये फिट नहीं है तो उनको ट्रेनिंग करवाइए, लंदन अमेरिका भेजिए, ट्रेनिंग दीजिए उनको, कहीं से भी ट्रेनिंग दिलवाइए। तो ऐसा तो है नहीं कि हम टीचर कहीं विदेश से लाएंगे, हम ही लोगों को लाना। हालांकि सरकार का काम है जन कल्याण के मुद्दों पे काम करना, ये नहीं कि सौदा करना कि आप भाई नहीं है तो हम आपको नहीं रखेंगे। तो जन कल्याण की बातें सरकार जन कल्याण के लिए होती है, तो मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए। अभी आपने गीत की बात की तो पेपर लीक हो जाता है, पेपर करवाते पेपर ही लीक हो जाता है। उससे भी है क्या कुछ? पेपर लीक हुआ तो मेरे दिमाग, पेपर में दे के आया था यूपी टेट का, वहाँ से आया, पेपर लीक हो गया तो मेरे दिमाग में चल रहा है फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, तो मैंने गीत लिखा, देखिएगा। फिर से धान का सीजन था, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना हो, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी ली अब करारा हो ना। कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी, दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब, दिमकवा चौचक राखब, खाए के पिस्ता छुहारा हो, नौकरी लेब करारा हो ना, फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लेब करारा हो ना। तो कुछ ऐसी समस्याएं आती हैं तो उस पर गाना पड़ता है। और बेरोज़गारी के साथ साथ मैंने अन्य कई सारे मुद्दों पे बात की है। अभी आपको लग रहा होगा कि केवल बेरोज़गारी पे ही लिखते हैं, किसानों की समस्याएं पे भी मैंने गीत लिखे हैं।